अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीछे धुंध काफ़ी ज़्यादा है। तो आज जनवरी की 3 तारीख़ है और ठीक ठाक धुंध है। तो इस धुंध में किसान पानी लगाता है इतनी सर्दी में और खेतों को पालता है, फसलों को पालता है। ये अच्छी खासी मशक्क़त है, ठीक ठाक सर्दी में ठंडा पानी। अब यहाँ मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये पानी निकल रहा है। हमारा जो पानी का इंतज़ाम है फार्म का, वो सारा अंडरग्राउंड है। इसकी हमारी फार्म की हदूद में मोटर है, वो सबमर्सिबल पंप है जो पानी पाइप के नीचे ही चला जाता है, ऊपर उसका कोई सिस्टम नहीं होता। और उसमें फिर अंडरग्राउंड वायरिंग है। 6 इंच का पाइप है ये प्लास्टिक का। इस पाइप से पूरी ज़मीनों को हमने पहले डिज़ाइन किया कि हमारा जो 15-16 एकड़ जो है वो ये 6 इंच कवर कर रहे हैं। तो इस पाइप से हमने कवर किया है। इसका डिज़ाइन ऐसे किया हम लोगों ने कि जो हमें जब महकमा आपाशी वालों ने इसको हमें डिज़ाइन करके दिया तो उनका डिज़ाइन इतना इफ़ेक्टिव नहीं था जितना फिर मैंने ख़ुद अपने सोच से उसको बनाया कि वो सीधा सीधा पाइप डाल के हमें 5 एकड़ कवर करके दे रहे थे। उतने पाइप में या 5 से 6 एकड़ बन जाते थे। उनकी जो अपनी कैलकुलेशन थी कि ये सारा एरिया जो है ना आपका कवर होगा। लेकिन मुझे फिर उससे थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये तो बहुत थोड़ा है, आगे से फिर हमें खाल बनाने पड़ेंगे। तो मैंने उसको इस तरह डिज़ाइन किया कि ये अब हमारा तकरीबन सड़क से इस साइड पे कुछ 14-15 एकड़ हैं और सड़क के पार जो 1 एकड़ है और 16-15 एकड़ तकरीबन 15 एकड़ हमारे उससे कवर हो गए हैं। और तकरीबन आलमोस्ट सारी ज़मीन हमारी इसी वो जो वाटर सिस्टम है उसके साथ सैराब होती है। उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है तो 2 एकड़ की मैक्सिमम खाल की ज़रूरत पेश आती है कि जहाँ पर भी हमारा ये एग्ज़िट है पाइप का, जिसको पंजाबी में हम नक्का कहते हैं, वहाँ से ये अब ज़ेरे ज़मीन पानी का पाइप आ रहा है। तो इसमें डायरेक्ट पानी आता है और जहाँ पर भी 6 एकड़ के फासले पर भी अगर पानी निकल रहा है तो ये ऐसे ही है जैसे ट्यूबवेल पे बिल्कुल आप ट्यूबवेल के ऊपर खड़े हैं और वहाँ फ्रेश ताज़ा पानी। ये जो पानी निकल रहा है बिल्कुल साफ़ है, इसको यहाँ पर पिया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको 5-6 एकड़ दूर भी आके बिल्कुल फ्रेश पानी मिलता है जैसे हमें ट्यूबवेल के ऊपर सामने वहाँ पर मिलता है। अब हमने क्या किया, इसमें एक इशू ये हमारे जो फार्म का जो वेस्ट होती है उसके लिए एक चीज़ ये समझी जाती है कि अगर उसको हम ऐसी जगह पे डाल दें और उसमें से पानी गुज़र के जाए और उसमें से जो उसकी ग़िज़ाइयत है, जो फसलों के लिए ग़िज़ाइयत है, वो खाद है, वो उसके साथ बह के चली जाए। लेकिन हमारे लिए ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि अगर हम इस पाइप में किसी तरह से बना दें तो वो हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। क्योंकि अगर इस पाइप के अंदर एक दफ़ा गोबर चला गया तो वो एक तो बंद होने का डर भी है, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है प्रेशर है पानी का वो तो निकल आएगा सारा। लेकिन इसकी जो सफाई है, जो पाकीज़गी है, वो ख़त्म हो जाएगी पानी की। पानी जो है वो फिर यहाँ काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, पीने के काबिल। लेकिन जब गर्मियों में आप काम कर रहे होते हैं, चलें इस बात को फिर बाद में करते हैं। ये देखें, ये एक हमने अब ये सोचा कि यहाँ पर जहाँ पर एग्ज़िट है, यहाँ पर आकर अगर हम कुछ गोबर डाल दें। हाँ जी, इतने ही पा गए, ठीक है, ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर कुछ गोबर डाल दें तो वो ये इससे आगे मिक्स होकर जो हमारा खाल है, जहाँ पर भी ये आगे पानी जा रहा है, उस खाल में ये मिक्स होकर चला जाएगा। और ये जो हम काम करना चाह रहे थे वहाँ पर, उसकी बजाय इन्होंने इसी व्हील बैरो जो है, हाथरेडी है, इस पर निकाल के गोबर बाहर फेंकना होता है। तो जिस दिन पानी लगा हो जिस एकड़ में, उसके सामने अगर इतना इंतज़ाम कर लिया जाए तो ये इसके साथ मिक्स होके खेत में जाएगा। ये देखें जी, यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से पानी वो निकलेगा, ये निकल रहा है जी। ये जगह देखें, पानी निकलता हुआ महसूस हो रहा है नीचे से। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका कलर भी डार्क होना शुरू हो गया। उससे पीछे जो है वो बिल्कुल साफ़ पानी है जो पहले आ रहा था। अब चूँकि इसमें गोबर मिक्स हो गया तो ये देखिए, तो ये अब यहाँ पर आना शुरू हो गया। अब इसमें यहाँ तक आते हुए ये पानी भी तकरीबन साफ़ हो गया। जो भी उसके अंदर गोबर होगा, सिर्फ रंग चेंज होगा, लेकिन उसका जो
सॉलिड पार्ट्स हैं या तूड़ी वगैरह मिक्स होती है उसके अंदर, वो पीछे रह गई है। ये देखें ना, ये सड़क के पहले इधर हमने देखा है, सड़क पहले ये इकट्ठा होता जा रहा है। ऊपर जो हमारी चारा होता है, जो तूड़ी वगैरह पराली, वो इसमें आके गिरती है। तो जब ये लेके आते हैं उसमें रेडी में डालते हैं, व्हील बैरो में, तो उससे पहले भी ये करते हैं कि उसमें थोड़ी सी नीचे डाल देते हैं ताकि उसके साथ वो रेडी ज़्यादा भरे ना, ख़राब ना हो। तो ये एक तजर्बा है जो आज हम कर रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है कि ये आइडिया बड़ा सक्सेसफुल है। सानी भाई आज सुबह आए जब फार्म पे, तो ये पानी लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अभी सफाई आप शुरू कर दिए, तो क्यों ना ये करके देखें कि यहाँ पर हम इसको डंप करें गोबर को, और ये इस तरह पानी से मिलके फसलों को चला जाए। तो ये हमारे लिए, स्टाफ के लिए, सबके लिए ज़्यादा आसान रहेगा और इफ़ेक्टिव इस तरीके से ज़्यादा होगा कि ये फ़ौरी इंस्टेंट हमें जो अभी फसल हमने लगाई है उसको फ़ौरी तौर पे ये साथ साथ ही खाद का काम देगा, और इससे फसल में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और पता चलेगा कि वाकई क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम करेंगे अभी, ताकि ये जो यहाँ रुक जाएगा, ये बस इनका जो पानी लगा रहे हैं वो जब देखेंगे कि यहाँ पर ये क्लीन हो गया वाटर, और जो सामने पड़ा गोबर मिक्स नहीं हो रहा इसमें, तो वो कस्सी से उसको हिला देंगे बेलचे से, तो इंशाल्लाह वो भी साथ शामिल हो जाएगा। तो देखा आपने कि ये फार्म पे जब आपकी मौजूदगी का एक बड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि आइडियाज़ जो है ना, जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं वो किसी दूसरे के नहीं आते हैं। ये मेरी अपनी एक समझ लें कि तजर्बा है ज़िंदगी का, कि जब मैंने ये काम शुरू किया, यहाँ पर आया डेयरी फार्मिंग का, खैर मैं तो एग्रीकल्चर के लिए आया, सानी भाई का शौक़ था, तो एक जानवर हमने जो रखा था अपने लिए, घर के लिए एक गाय थी, वो उसके साथ साथ करते करते उसको हमने बढ़ा दिया। उस वक्त लोग मुझे कहा करते थे, जो बुज़ुर्ग यहाँ मिलते थे, मेरा तो क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था गांव की लाइफ का, कि जो मालिक की नज़र होती है वो मालिक की होती है, जी आप खुद देखा करें, आप खुद यहाँ वक्त गुजारा करें। मुझे नहीं समझ आता था कि ये क्या बात हुई। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है और लोगों की एफिलिएशन होती है, जो काम कर रहे होते हैं उनकी काम से ज़्यादा जानवरों से बड़ी एफिलिएशन होती है, उनको उसकी तकलीफ़, बीमारी में ख़ुद परेशान होते हैं, उनकी भूख का एहसास होता है कि जी भूखे रह जाएंगे जानवर, हमें उनको चारा डालना है। लेकिन कुछ अर्सा काम करने के बाद ये मुझे महसूस हुआ कि वाकई जो नज़र मालिक की होती है, वो मुलाज़म कितना भी वो सिंसियर हो, उसकी नज़र वहाँ काम नहीं करती। मुझे कई बार इत्तेफाक हुआ कि कुछ इश्यूज़ हैं, जब पता चल गया है तो वो स्टाफ जो है वो बहुत उसके लिए परेशान है और उसके हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर काम नहीं की नज़र। जब हमने डेयरी फार्मिंग शुरू की ना, डेयरी फार्मिंग, तो उसमें एक असूल ये बताएगा कि डेली कुछ वक्त सुबह कुछ शाम आपने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम का, सेकंड टाइम हो मॉर्निंग में और इवनिंग में, वहाँ खड़े होना है और बैठ जाना है कुर्सी पे और अपने जानवरों को बस देखना है। ये आपकी प्रैक्टिस अगर है तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो एक तो स्ट्रांग हो जाएगी, दूसरा कोई भी इशू होगा आप उसको पकड़ लेंगे वक्त पे, आपको पता चल जाएगा कि ये जानवर जो है ये कुछ प्रॉब्लम फील कर रहा है। तो ज़्यादा तो नहीं कर सके, लेकिन ये मैंने महसूस किया कि जब भी फार्म पर हम आते हैं, फार्म पे आना तो पता चल जाना ये जानवर लंगड़ा क्यों रहा है, वो जी अच्छा ये देखना पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, ये जानवर जगाली नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, दूर पे बैठेंगे आप देखेंगे तो जानवर की जो गायें होती हैं इनकी हेल्थ के ऊपर, हेल्थ पे, जानवरों की हेल्थ पे अगर बात करें ना, तो इसकी सेहत का एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको पता चलेगा। अगर जानवर जुगाली कर रहा है इसका मतलब वो सेहतमंद है, लेकिन अगर वो जुगाली छोड़ दे इसका मतलब है उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, उसकी हेल्थ का कोई इशू है। तो उसमें फिर आप फौरी तौर पे उसको कोई ट्रीटमेंट करनी है, जो भी देखना है उसको करें, देखें कि क्या वजह है, उसको हल निकालने की कोशिश करें। तो ये मुलाजमों को नहीं पता चलता था, जब पता चल जाए ना फिर वो दिन रात एक कर देना उस बीमारी के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके परेशान होना है। तो यही बात है कि जो आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं वो उसके जहन में नहीं आते, उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि उसको जिस जॉब के लिए हायर किया है वो पूरी कर दे। आपने जिस काम के लिए एक बंदा रखा है,
हम ये समझते हैं कि जब वो उसने चारा डाल दिया, प्रॉपर काम कर दिया तो ठीक है, उसने अपना हक अदा कर दिया अपनी जॉब का, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आगे बढ़ के करने वाली होती हैं, उसके बगैर काम नहीं चलता। मिसाल के तौर पे जानवर हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। पिछले दिनों हमारा एक गाय थी, वो बीमार हो गई रात, उसका कोई मसला बन गया, तो वो यहाँ पर ज़ाहिर है स्टाफ है, हम तो घर पे होते हैं, तो वो रात सारी जागते रहे, कभी उसको लें कभी उधर फ़ोन करें। भाई को फ़ोन किया, उन्होंने बताया, डॉक्टर को फ़ोन किया, वो आ गए। वो सारी रात जलाल जागता रहा, सारी रात उसने नींद ही नहीं पूरी की, बार बार उठ के देख रहा है, एफर्ट कर रहा है। वो सुबह गया, जी मुझे लगता था इसने मर जाना, इसने नहीं बचना, बहुत परेशान। मर जाए तो मालक का, बच जाए तभी मालक का। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आपकी एफिलिएशन होती है, जो आपको जो है ना, वो जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर एक तो आप मालिक से तनख्वाह हलाल कर रहे हैं जो काम उसने दिया है, लेकिन ये जो ऊपर वाला मालिक है ना, ये जो फीलिंग है ना वो देख रहा है। ये यहाँ जिसने तनख्वाह देनी है जिस बंदे ने, वो उसको फीलिंग को पहुँच ही नहीं सकता कि उसने रात कैसे गुजारी थी, कितनी तकलीफ़ में गुजारी, क्या कितना थका हुआ था, अगले दिन की भी काम था। ये वो एफ़र्ट है, ये वो काम है जिसका अजर ऊपर वाले मालिक ने देना है। और इसके लिए अगर हम तैयार हो जाएं तो हमें किसी सिक्योरिटी कैमरास, किसी सीसीटीवी कैमरास की ज़रूरत नहीं है, हमारे सारे काम ठीक होते चले जाएंगे। तो चलते चलते यहाँ आ गया हूँ, एक एग्ज़िट ये है पानी का, वहाँ चूँकि पानी लगाया हुआ है इसको बंद किया है, ये थोड़ा सा लूज़ छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ जहाँ इनको पानी चाहिए थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर भी इनको फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। और इसके ऊपर इन्होंने कपड़ा डाल दिया ताकि वो छींटे इधर उधर ना पड़ें। तो इस तरह ज़ेरे ज़मीन पानी का हमारा सिस्टम है जो यहाँ पर काम करता है। अब यहाँ आने से एक और बात नज़र आई है कि ये देखें जामुन का दरख्त था कितना सेहतमंद, लेकिन इसका तना देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो पार्किपाइन जो है ना रात इसको ख़राब कर रही है। ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनका। ये आड़ू का दरख्त है, इसका तना भी खाया हुआ है। ये जो टाइम होता है ना सर्दी का, इसमें इनके लिए ये रबड़ प्लांट लगाया है, इसका तना भी खाया हुआ है। या तो हर पौधे के साथ हम ये करें कि इसके ऊपर लगाएं, कुछ जाली शाली लगाएं, या फिर उनका मुकाबला करें, कहीं कि दो दो हाथ करें, सामने आ जाएं तो उनके साथ। बहरहाल देखते हैं, आज बड़ी लंबी बात हो गई, बातें बस बातों से बातें निकलती हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।